है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। हजारों साल पहले जब नदियों के मुहानों पर मानव सभ्यता विकसित हो रही थी, तब मनुष्य ने सर्वप्रथम संभवतः जल को ही समझने का प्रयास किया होगा, क्योंकि वो जल ही था जिसने उसे अपनी ओर आकर्षित कर अपने समीप बसने के लिए आमंत्रित किया था। सदियों पूर्व जब हमारे जनजातीय समाज प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए जीने की कला सीख रहे थे, तब उन्हें जिन प्राकृतिक शक्तियों ने सर्वाधिक प्रभावित किया था, उनमें जल एक प्रमुख तत्व था। हमारे पूर्वजों ने पानी को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाला और सह अस्तित्व की एक अनुपम जीवन पद्धति का विकास किया। मानव शास्त्री सूर्य कुमार पांडे। जनजातीय और लोक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर अवलंबित होते हैं, और ये प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों को प्रकृति में ही संरक्षित करके रखते हैं। इनमें भंडारण की प्रवृत्ति, जो कि आजकल के समय में हम देखते हैं आधुनिक तथाकथित आधुनिक समाजों में, वो भंडारण की प्रवृत्ति सामान्यतः इनमें नहीं पाई जाती है। प्रकृति के साथ रहते हुए प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं और संसाधनों का उपयोग करके ये अपना जीवन हमेशा से चलाते रहे हैं। जनजातीय शब्दकोश में संरक्षण जैसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि संतुलित उपयोग किया। लोक संस्कृति विशेषज्ञ शंपा शाह। आदिवासी और लोक जीवन दृष्टि है, उसमें उनके लिए पर्यावरण या संरक्षण ये तो बहुत ही कृत्रिम शब्द है, उनकी कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि उनके जीवन से ये कभी अलग हुए ही नहीं। उन्होंने संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रति अपनी समझ विकसित की, और स्वाभाविक तौर पर यह समझ पानी के प्रति भी उतनी ही गहरी थी। विभिन्न मानव जातियों ने इस पूरे उद्विकासीय कालक्रम के दौरान अपने आप को बचा कर के रखने के लिए, जल का बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए जल के बारे में समझ विकसित की है, और दुनिया भर के समाजों में ये समझ हमको देखने को मिलती है। जनजातीय समाजों में जल की महत्ता को इस बात से समझा जा सकता है कि उनके कई समुदायों में आज भी जल और वनस्पति को साक्षी मानकर ही विवाह संस्कार संपन्न होता है। लोक संस्कृति मर्मज्ञ बसंत निर्गुणे। विवाह मंडप में जब महावर की जाती है तो उसके बीच में आम के पत्ते की डाली या जामुन के पत्ते की डाली गाड़ते हैं और उसके साथ में एक लोटा पानी रखते हैं। देखिए, वहाँ अग्नि नहीं होती। हम लोगों के विवाह में अग्नि साक्षी होती है, उनके विवाह में आम के पेड़ के पत्ता और एक लोटा पानी गवाह होता है, साक्षी वो होता है, और उसके आसपास भांवर की जाती है। ये उनके संस्कारों में आज भी देखा जा सकता है। विवाह के पूर्व ये लोग मात्र अपने इष्ट मित्रों को ही न्योता नहीं देते, बल्कि वे संपूर्ण प्रकृति को इस अवसर पर सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हैं। बैगा गीतों को अगर आप लेंगे तो उनमें ये मिलता है कि आंधी, तूफान, बारिश, इन सबको न्योता दिया जाता है विवाह का। जितने कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, ये सब भी आमंत्रित हैं विवाह में, क्योंकि ये देखिए कैसी समग्रता में चीज़ों को समझने की बात है कि मान के चला जाता है कि अगर ये नहीं होंगी तो असंतुलन हो जाएगा। और अब हम पर्यावरण के लिहाज से ये जानते हैं कि हम सोचते हैं कि मकड़ी नहीं होनी चाहिए, कि मच्छर नहीं होनी चाहिए, पर हमें पता नहीं है कि हम मकड़ी और मच्छर को मार के न जाने कौन सी भयानक किसी वायरस को जन्म देने वाले हैं। धीरे धीरे ये बातें सामने आ रही हैं कि इनके सारे सह अस्तित्व के बीच में ही जीवन संभव है। जल
और जल के सभी स्रोतों के लिए जनजातीय समाज में आदर भाव है। इसलिए वो अपने घरों में भी जल को ऊंचे स्थान पर रखते हैं। जनजातीय और लोक समाजों में पानी को एक ऊंची प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है ताकि विभिन्न प्रकार की जो गंदगी है, जो कीड़े हैं, उनसे पानी को सुरक्षित रखा जाए। और इस प्रकार से वो अपने उस ज्ञान के आधार पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपना बचाव कर लेते हैं, पानी को साफ और स्वच्छ रख करके। भारतीय जनजातियों ने प्राचीन समय में ही जल प्रबंधन के गुर सीख लिए थे। हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वाले समुदायों में कुछ अचंभित करने वाले उदाहरण मिलते हैं। मानव शास्त्री एन सकमाचा सिंह। आपातानी एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे सदियों से चला हुआ एक परंपरा है, वाटर को कैसे मैनेज करेगा। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत तगड़ा है उनका। बड़ी ऊंचाई से जो पहाड़ से पानी को वो लोग डाइवर्ट करके उसको वेस्ट होने नहीं देता है। खेती के साथ साथ पीसी कल्चर का काम करना, आज भी ये कल्चर वहाँ पे है। सूर्य कुमार पांडे। पानी वहाँ पर बहुत गिरता है, बारिश काफ़ी होती है, लेकिन क्योंकि पहाड़ पर है ये, तो वहाँ से पानी वो बह जाता है। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इस पानी को धान की खेती के लिए कैसे बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके। तो उस छोटी सी कटोरी नुमा घाटी में उन्होंने जो धान के खेत बनाए हैं वो इस प्रकार से उन्होंने निर्मित किए हैं कि एक धान का खेत जो दूसरे धान के खेत से ऊंचा है, उसका पानी दूसरे धान के खेत में जाएगा और अल्टीमेटली वो बाहर एक गहरी नाली के माध्यम से होकर के फिर वापस पहले खेत तक पहुंचेगा। और इस तरह से वो उस जल का समुचित उपयोग तो करते ही हैं, इसके साथ साथ धान के खेत में मछली पालन की तकनीक भी विकसित कर ली। कृषि के क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की आधुनिक पद्धति प्रतीत होती है, किंतु पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने जल की एक एक बूंद के महत्व को समझते हुए प्राचीन समय में ही इस पद्धति को विकसित कर लिया था। मिजोरम की जनजातियों ने इसके लिए प्रचुरता में उपलब्ध बांस का प्रयोग किया। पानी की स्रोत खोजने के बाद उसका इफेक्टिवली कैसे यूज़ करेंगे, उसको बेकार जाने नहीं देना है। आपका खेती तक ले आना, घर तक ले आना, लेकिन हाउ इट हैज़ टू बी ड्रिप्ड, ये बांस से किया जाता है। ये बांस को आप 2 हाफ्स कर दीजिए, मैच्योर वाला बांस को, वो आपका एक पाइपलाइन हो गया। पानी का स्रोत से वो पाइपलाइन की तरह आपका गांव तक, आपके खेती तक ले जाएगा। लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना है। जहाँ जहाँ आपको लेना है वहाँ पे आपको ड्रिपिंग करना है। यहाँ आपका गांव में भी आ जाएगा पानी, खेती में भी चला जाएगा। और उस बांस की नली में बॉटम लाइन पे छोटा छोटा ड्रिप कर लेता है जहाँ आपको इरिगेशन के लिए ज़रूरत हो। दैट मीन्स पानी तो बह रहा है लेकिन वहाँ भी ड्रिपिंग हो रहा है जहाँ ज़रूरत है। पर्वतों और उसकी तलहटी में रहने वाली जनजातियां पहाड़ पर बहते हुए पानी की शक्ति से परिचित थीं। अपने उद्विकास के दौरान उन्होंने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रकृति की इस शक्ति का उपयोग करना भी सीखा। मणिपुर का कुकी समुदाय इसका एक वैज्ञानिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने पानी की धारा से चलने वाली एक ऐसी धान कूटनी विकसित की है जिसमें एक बार अगर कुछ धान सुबह डाल दी जाए तो वो कूटनी अपने आप पानी के उपयोग से चलती रहती है और शाम तक वो उसमें से चावल निकल आता है। तो वो दिन भर अपने खेत में जाकर के काम कर सकते हैं या दूसरे काम कर सकते हैं और इधर पानी के उपयोग से वो धान कूटनी चलती रहती है। उत्तराखंड का पुरातन घराट जल में निहित ऊर्जा के उपयोग का ऐसा ही एक उदाहरण है। मानव शास्त्री राकेश मोहन नयाल। घराट पहाड़ों में चलने वाली पंचक्की है जिसके थ्रू गेहूं से आटा बनाया जाता है। जो एक मेन गधेरा होता है, गधेरा मीन्स छोटी जो नदी होती है, उससे पानी को एक कूल बना के पहाड़ के किनारे किनारे ले जाया जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा घर जैसा बना होता है जिसमें कि वो चक्की लगी होती है, पाट जो होते हैं वो पाट लगाते हैं और उसके ऊपर करीब करीब 20 फीट ऊपर से पानी को फेंका जाता है। उसमें इतना फोर्स होना चाहिए कि जो
घराट के नीचे जो चलने वाला जो घूमता है, जो पार्ट को घुमाता है, उस पे इस तरह पड़ना चाहिए कि वो पूरा उस फोर्स से उसको घुमा सके, और उसी फोर्स से फिर जब घूमता है तो ऊपर से जैसे मॉडर्न चक्कियाँ होती हैं उसी तरह से वो गेहूँ गिरता रहता है और उसको वो पिसाई करता रहता है, और जैसे ही उसको गेहूँ खत्म होता है तो पानी को आप अलग कर देते हैं। पानी की शक्ति के दोहन के लिए तथाकथित आधुनिक समाज ने बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया। प्रारंभ में इन्हें ऊर्जा का स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल स्रोत माना गया, किंतु वनों की कटाई और सुरंगों के लिए पर्वतों को खोखला कर हमने पूरे हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकृति कई बार अपना असंतोष व्यक्त कर चुकी है, किंतु हम उसे लगातार अनसुना करते रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कई पर्यावरणविद अब ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं की पैरवी कर रहे हैं जो छोटे छोटे समुदायों के लिए बनाई गई हों और जिससे हमारा पर्यावरण बिगड़ता ना हो। अपने सदियों के अनुभव से जनजातीय समाज ने प्रकृति, पर्यावरण और जल के प्रति जो समझ अर्जित की है, वो इस दौर में हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपने संपूर्ण उद्विकास काल में उन्होंने कभी भी पर्यावरण और जल का संकट उत्पन्न नहीं होने दिया। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। जल ही जल था सृष्टि बनी जब, जल ही जल था सृष्टि बनी जब। जीवन बीज हंसे थे जल में, सप्त सिंधु वरदान त्रिवेणी। सजी सभ्यताएं तट जल के, नदी ताल सागर कूपों में। नदी ताल सागर कूपों में, अन्न दूध घृत फल फूलों में। वन शीतलता सरस तरलता, नारा